यूट्यूब के खूबसूरत कम्युनिटी को एक प्यार भरा सलाम। स्टूडेंट्स, आज की इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में आपको सीखने के लिए एक खूबसूरत टॉपिक मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको आज नाउन के नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केसेस के बारे में बताता हूँ। ये दो केसेस में आपको कंपैरेटिवली जो है ना वो समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये दोनों जो है ये किस्म के अपोजिट सेंस में यूज होते हैं। चलते हैं स्टूडेंट टॉपिक की तरफ और इसके बैकबोन तक मैं आप लोगों को लेके चलूंगा। स्टूडेंट्स, नाउन के तकरीबन 5 केसेस बनते हैं। उन 5 केसेस में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने आमतौर पर जो है ना वो पढ़ा होगा जब आप टेंसेस पढ़ते हैं, या एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी ये एक नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है अंग्रेजी जबान में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट की यूज करते हैं, इसके बाद वर्ब की यूज करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट की यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि आपने सब्जेक्ट किस तरह मालूम करना है और आपने ऑब्जेक्ट किस तरह मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखें, अगर आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को मालूम करना चाहते हैं तो आप उस सेंटेंस के बारे में अपने आप से सवाल करें, यानी एक व्हाट की मदद से। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको देखें, और एक हु की मदद से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर जब आपको जो भी जवाब मिलेगा तो ये उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में आप मालूम करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा वाला है, तो आप स्टूडेंट उस सेंटेंस के बारे में अपने आप से, यानी व्हाट की मदद से या होम की मदद से आप अपने आप से सवाल करें। जो भी आपको जवाब मिलेगा स्टूडेंट, ये उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल्स की मदद से बताता हूं। अब देखिए, जब भी आपको जवाब मिल जाए कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा वाला सब्जेक्ट है, तो फिर स्टूडेंट ये आपका नॉमिनेटिव केस होगा। यानी आप इतना समझने की कोशिश करें कि आपका नॉमिनेटिव केस जो है ये आपका किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आपका नॉमिनेटिव केस होता है। अच्छा, किसी भी सेंटेंस में जब स्टूडेंट आप अपने आप से सवाल करें, यानी व्हाट की मदद से या होम की मदद से, ठीक है, तो आपका ये क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब स्टूडेंट यहां पे थोड़ा सा शायद आप लोगों के लिए कंफ्यूजन होगा कि व्हाट तो आपने यहां पे भी लिखा है और यहां पे भी लिखा है, ये दोनों सेंसेस में इस्तेमाल होता है। ठीक है स्टूडेंट, वर्ड जो है ये आपको सब्जेक्ट भी बताता है और वर्ड जो है ये आपको ऑब्जेक्ट भी बताता है। ठीक है, यहां पे मैं आपके लिए जो है ना वो क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अब आप इसको देखें स्टूडेंट्स, यहां पे एग्जांपल्स में हम मालूम करते हैं कि कौन सा वाला नाउन जो है ये नॉमिनेटिव केस है और कौन सा वाला नाउन जो है ये एक्यूजेटिव केस है। ठीक है, यानी मतलब है सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केसेस ये हम मालूम करते हैं। ठीक है, हिज मदर वॉश्ड द पोर्टिको। तो अब आप इसको देखें स्टूडेंट, यहां पे हमारे साथ दो नाउन्स है, एक ये वाला नाउन है और एक ये वाला नाउन है। आप इसको देखें पोर्टिको को। अब देखिए, हु यानी किसने वॉश किया, हु वॉश्ड, तो आपको जवाब मिल गया हिज मदर। मदर जवाब आ गया ना, तो जब हु में आ गया तो मतलब है कि यह हमारे साथ यहां पे सब्जेक्ट है, ये वॉश जो है यह हमारे साथ वर्ब है। अब आप इसको देखें, व्हाट किस चीज को उन्होंने साफ किया, तो व्हाट में जवाब आ गया, तो पुट्टी को यह हमारे साथ ऑब्जेक्ट है। अब आप इसको देखें स्टूडेंट, यह हमारे साथ सब्जेक्टिव केस है। आप इसको देखें नाउन का सब्जेक्टिव, तो इस सब्जेक्टिव केस को हम क्या कहते हैं, इस सब्जेक्टिव केस को स्टूडेंट हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। आप इसको देखें, नॉमिनेटिव केस है। हिज मदर जो है ये नॉमिनेटिव केस है। अब देखिए यहां पे हम ऑब्जेक्ट मालूम करते हैं। ऑब्जेक्ट तो यहां पे अब मालूम हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव केस भी है साथ साथ, और इसको स्टूडेंट हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, एक का मतलब एक्यूजेटिव केस। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये देखें, ये दो नाउन जो है यानी हिज मदर वॉश्ड द पोर्टिको, यहां पे दो नाउन आ गए, एक को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं और एक को हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट एग्जांपल को, ए हॉर्स ड्रिंक द वाटर। तो इस सेंटेंस में यानी
हु ड्रैंक द वाटर या व्हाट ड्रैंक द वाटर, तो सब्जेक्ट आ गया स्टूडेंट। तो आप इसको देखें, कौन सा चीज उन्होंने, यानी व्हाट, क्या चीज उन्होंने ड्रिंक किया, या होम, या किसको, तो व्हाट में तो जवाब है स्टूडेंट। तो ये वाटर जो है इस पर अमल हुआ है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अब हमारे साथ सब्जेक्ट भी आ गया और हमारे साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है स्टूडेंट, दोनों आ गए। तो ये हार जो है ये हमारे साथ स्टूडेंट नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। और ये वाटर जो है ये मेरे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक्यूजिटिव केस है, ठीक है। ऑल पीपल लव देयर कंट्री, यहां पे अब हम मालूम करेंगे, ये भी हमारे साथ नाउन है और ये भी हमारे साथ नाउन है, यानी नाउन के हम मालूम करते हैं। तो अब यहां पे देखते हैं कि पीपल जो है यानी हु लव देयर कंट्री, हु कौन करते हैं मोहब्बत, तो जवाब आ गया। तो ये सब्जेक्ट है हमारे साथ यहाँ पे, और साथ साथ ये हमारे साथ यहाँ पे नॉमिनेटिव केस भी है इस नाउन का, ठीक है स्टूडेंट। लव देयर कंट्री यानी किससे, होम, किससे मोहब्बत करते हैं, तो यहां पे होम में इसका जवाब है। तो कंट्री जो है ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट है, तो जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये साथ साथ स्टूडेंट हमारे लिए यहां पे एक्यूजिटिव केस भी आ गया नाउन का, ठीक है। यानी ये नाउन का यानी नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस, और ये हमारे साथ यहां पे नाउन का यानी एक्यूजिटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस भी है साथ साथ, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। यहां पे जॉन विल कैरी द लोड, यहां पे हम मालूम करते हैं जॉन भी नाउन है, ये नाउन का कौन सा केस है, और लोड को देके ये नाउन का कौन सा केस है, ये भी जो ना नाउन है। अब स्टूडेंट जॉन जो है ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, क्योंकि ये डूअर ऑफ एक्शन है या इसके बारे में कोई बात होती है तो क्लियरली मालूम हो गया हु विल कैरी द लोड, जॉन विल कैरी द लोड। तो ये मेरे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे नॉमिनेटिव केस हो गया नाउन का। और लोड जो है ये भी हमारे साथ नाउन है और साथ साथ ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर कोई अमल होता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये साथ साथ मेरे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक्यूजिटिव केस भी आ गया नाउन का, ठीक है। अच्छा, ए पेन वॉज लाइंग हेयर, यहां पे पेन पड़ा हुआ था, ये तो जाहिरी बात है ये वर्ब पार्ट है और ये हमारे साथ सब्जेक्ट पार्ट है। यहां पे स्टूडेंट कभी भी आप ये दो का ना कहे कि ये आप ऑब्जेक्ट तस्वूर करें, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये बात आप जहन में रखें, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये हमारे साथ यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पे इस सेंटेंस में ए पेन, यहां पे यानी व्हाट वाज लाइंग हियर, कौन सी चीज यहां पे पड़ी हुई थी, तो जवाब आ गया ए पेन वाज लाइंग हियर। तो ये मेरे स्टूडेंट के लिए यहां पे सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्टिव केस आ गया तो ये ए पेन जो है ये हमारे साथ नॉमिनेटिव केस है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पता आपको चला कि कोई भी नाउन जब एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाए, आप इसको देखें, कोई भी नाउन जब आपका एज ए सब्जेक्ट यूज हो जाए तो इसको हम स्टूडेंट नॉमिनेटिव केस कहते हैं। आप इसको देखें, कोई भी नाउन जब आपका एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाए, ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक्यूजिटिव केस होगा। तो ये इसका फार्मूला है स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए मुकम्मल तौर पर क्लियर होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।